भौतिक राशियों की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता है भौतिक राशि की विमाएं, ये देखते हैं। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातांकों को उस राशि की विमाएं कहते हैं, ठीक है। मतलब जो घात रहेगा उनको क्या कहेंगे, उस राशि की विमाएं कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक व्युत्पन्न राशि, ठीक है, व्युत्पन्न राशि है ना, क्षेत्रफल व्युत्पन्न हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ बराबर लंबाई गुणित लंबाई लिख सकते हैं। चौड़ाई को भी हम किससे मापते हैं, मीटर से ही ना, लंबाई का ही मात्रक है, तो मैंने क्या लिख दिया, चौड़ाई को लंबाई लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई की घात 2। तो क्षेत्रफल के मात्रक को, क्षेत्रफल का यदि मात्रक लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, लंबाई के मात्रक पर घातांक 2 लगाकर व्यक्त किया जा सकता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है जी, मीटर, और मीटर की घात 2 से ही व्यक्त करते हैं कि नहीं क्षेत्रफल के मात्रक को, ठीक है ना। अतः क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, बहुत ही इजी है। तो क्षेत्रफल की विमा लंबाई में कितनी है, 2 है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की विमा लंबाई में 2 है। जो घातांक रहते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न राशियों को मूल मात्रकों के जिन घातांकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, उन घातांकों को ही क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं, ठीक है, उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। नेक्स्ट है, इससे और स्पष्ट हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को किससे मापते हैं, मीटर से, मतलब दूरी को मैं लंबाई लिख सकती हूँ बटे समय, तो इसको क्या लिखेंगे हम, लंबाई गुणित समय को ऊपर लेके जाएंगे तो समय की घात ऋण 1 हो जाएगा। तो चाल के मात्रक को लंबाई के मात्रक पर घात 1 तथा समय के मात्रक पर घात ऋण 1 लगाकर व्यक्त किया जा सकता है। लंबाई में क्या है, घात 1 है, और समय में घात क्या है, ऋण 1 है, ठीक है। अतः चाल का मात्रक क्या होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, प्रति मतलब इनवर्स वाला। चाल की लंबाई में विमा, ठीक है ना, चाल की लंबाई में विमा कितनी है, घातांक 1 है, तथा समय में विमा कितनी है, ऋण 1 है, ठीक है ना। जो घातांक है वही उनकी विमाएं होती है। स्पष्ट हो गया होगा सभी को। अब देखते हैं विमाहीन राशि, नॉन डायमेंशनल और डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़, नॉन डायमेंशनल भी बोल सकते हैं या डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़। ऐसी राशि जिनकी कोई विमा नहीं होती, उन्हें क्या कहेंगे, विमाहीन राशियाँ कहते हैं। शुद्ध अनुपात एवं शुद्ध संख्या की कोई विमा नहीं होती है, ठीक है ना। शुद्ध अनुपात है, जैसे लंबाई में लंबाई का अनुपात ले लिए तो क्या होगा, मात्रक मीटर मीटर कट जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे उसको, ठीक है। और शुद्ध संख्या जैसे 1 2 3 4 5, ये संख्याएं जो हैं उनकी कोई विमा नहीं होती, ठीक है। इसके 2 प्रकार हैं। पहला है विमाहीन चर राशि, चर मतलब जिसका मान परिवर्तित होता है ना, ठीक है। तो उन चर राशियों को जिनकी विमाएं नहीं होती है, विमाहीन चर राशि कहते हैं। चर राशि होना चाहिए, ठीक है, जिनकी विमा नहीं होती है तो उन्हें विमाहीन चर राशि कहते हैं। विकृति हम आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। तो विकृति बराबर सूत्र होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, और प्रारंभिक लंबाई इसको भी किससे मापेंगे, मीटर से। तो मीटर मीटर क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो इसका मात्रक क्या होगा या घात क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक विमाहीन राशि है। वैसे ही कोण को देखिए, कोण को किससे मापेंगे, मीटर में। त्रिज्या को किससे में मापेंगे, मीटर में। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या ना, चाप को किस में मापेंगे, मीटर में। चाप जो है उसको किस में मापेंगे, मीटर में। त्रिज्या को भी किस में मापेंगे, मीटर में। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया, यदि लंबाई की घात में लिखना चाहे तो 0 हो गया, मतलब विमाहीन राशि है ये भी। विमाहीन अचर राशियाँ, उन अचर राशियों को जिनकी विमाएं नहीं होती है, ठीक है ना, विमाहीन अचर राशियाँ कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड सो ऑन। पाई, ठीक है, पाई भी क्या है, विमाहीन राशि है, अचर राशि है, पर ना पाई का मान परिवर्तित होता है क्या, नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। विमीय सूत्र क्या होता है देखते हैं, ये हमेशा काम आएगा आगे की क्लासेस तक हमको, ठीक है ना। तो वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है, विमीय सूत्र कहलाता है। इसमें भी हम घातों के रूप में व्यक्त करेंगे, व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के उचित घातों के रूप में, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे, विमीय सूत्र कहेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ कुछ जो है शब्दों का अंतर है, देखो इसमें भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की उचित घातों द्वारा व्यक्त कर रहे हैं ना, तो उसमें घातों को उसकी विमाएं कहते हैं, और जो जिस प्रकार से व्यक्त करेंगे उसे विमीय सूत्र कहेंगे ना। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, उसको याद रखेंगे। विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखने के लिए एसआई पद्धति के लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा व ज्योति तीव्रता के मूल मात्रकों को क्रमशः कैसे लिखा जाता है। लंबाई को L से लेंथ, द्रव्यमान मास, इंग्लिश में मास कहते हैं, M से, समय टाइम T से दर्शाएंगे, ताप को K से दर्शाते हैं, विद्युत धारा को A से दर्शाते हैं, और ज्योति तीव्रता को CD कैंडला से, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखेंगे सभी। लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए T, ताप के लिए K, विद्युत धारा के लिए A तथा ज्योति तीव्रता के लिए CD का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यांत्रिकी मतलब जिसमें हम यंत्रों का उपयोग करेंगे, ऐसा चैप्टर जब आएगा तो उसमें भौतिक राशियों के विमीय सूत्र को किससे दर्शाएंगे, M, L व T के पदों में व्यक्त करते हैं। ऊष्मा गतिकी आ गया, मतलब ऊष्मा है, ताप आएगा उसमें, तो उसमें कैसे रहेगा, विमीय सूत्र M, L, T व K भी आ जाएगा। ताप मतलब, ठीक है ना, K से प्रदर्शित करेंगे। अब विद्युत व चुंबकत्व पढ़ेंगे तो विद्युत धारा आएगा, तो उसमें MLT व A का प्रयोग करेंगे। MLT सभी में रहेगा, परंतु ताप आ गया तो K आ जाएगा, और धारा आ गया तो A आ जाएगा। प्रकाश पढ़ेंगे मतलब उसकी प्रकाश की तीव्रता आ जाएगी, तो MLT व CD ज्योति तीव्रता जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है, के पदों में व्यक्त करेंगे। मतलब MLT जो है सभी में रहेगा, चाहे यांत्रिकी पढ़ो, ऊष्मागतिकी पढ़ो, विद्युत व चुंबकत्व पढ़ो, चाहे प्रकाश, ठीक है ना। किसी भौतिक राशि की विमा द्रव्यमान में, विमा मतलब घात ना, विमा द्रव्यमान में A, लंबाई में B, समय में C तथा ताप में D हो तो उसका विमीय सूत्र, देखो विमीय सूत्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं, M टू द पावर A, L की पावर B, T टू द पावर C एंड K की पावर D होगी, ठीक है ना। द्रव्यमान में क्या था, विमा A था, इसलिए M की घात A हो गया। लंबाई में क्या था, विमा B, इसलिए L टू द पावर B हो गया। समय में क्या था, C, T टू द पावर C हो गया। ताप में क्या था, D, इसलिए K की पावर क्या हो गया, D होगा, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है तो देखेंगे यहाँ। विमीय सूत्र को सदैव निम्नलिखित प्रकार से के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए, MLT के पदों में, ठीक है ना। मैक्सिमम जो है हमको MLT का ही उपयोग करना है, इसी से ही हमारा काम चलेगा, ठीक है। जो मूल मात्रक भौतिक राशि में सम्मिलित ना हो उसके घात शून्य लिखना चाहिए, ठीक है ना। जो भी मूल मात्रक है वो भौतिक राशि में हमारे सम्मिलित नहीं है तो उसकी घात में क्या लिख देंगे, हम शून्य लिख देंगे। आगे मैं समझाऊंगी एग्जाम्पल में। किसी जटिल भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करते समय उस राशि को अन्य भौतिक राशि जिनकी विमाएं ज्ञात हैं में बदल लेना चाहिए। हमको एक राशि दे दिया कि बलाघूर्ण का विमीय सूत्र निकालो, ठीक है ना, तो बलाघूर्ण का विमीय सूत्र पूछेगा तो नहीं पता, परंतु उसका सूत्र लिख दिए, बल गुणित दूरी। अब बल का विमीय सूत्र और दूरी का विमीय सूत्र तो हमको पता है, ठीक है, तो आसानी से उसको सरल जो है पदों में पहले व्यक्त करते हैं फिर निकालते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ विमीय सूत्र लिखे हैं। क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई के लिए L, लेंथ, चौड़ाई भी L, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, परंतु हमको M, L और T के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो M0
एल स्क्वायर और टी की पावर भी क्या होगा 0, ये तो 0 है, मास तो है ही नहीं, लंबाई है भाई एल स्क्वायर है, ठीक है, और टाइम भी क्या है 0 है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो देखने से ही पता चल रहा है क्या होगा एल क्यूब, तो m0 एल क्यूब t0 हो गया, ठीक है। वेग या चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी के लिए l, समय के लिए t, ठीक है, तो क्या हो गया एल टी की पावर -1 हो गया। तो इसको कैसे दर्शाएंगे m0 एल टी की पावर -1, ठीक है ना। त्वरण मतलब क्या होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। वेग का हमको विमीय सूत्र पता है क्या होता है, क्या होता है एल टी -1, तो लिख दिए। समय का क्या होता है टी, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये एल, ये टी -1 है, ये ऊपर आके और -1 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है ना। तो m0 एल टी -2 हो गया, ठीक है। बल का विमीय सूत्र निकालते हैं, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान के लिए m से दर्शाएंगे, ठीक है, और त्वरण का विमीय सूत्र तो हमको पता है एल टी -2, ठीक है, तो हमारे पास आ गया एम एल टी -2, ये बल का हो गया। कार्य का निकालने बोलेगा तो कार्य बराबर बल गुणित दूरी, ठीक है ना, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है एम एल टी -2, उसको लिख दिए, दूरी के लिए एल, तो क्या आ गया एम एल स्क्वायर टी -2, एल और एल दोनों के घातांक जुड़ गए, ठीक है, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है ना। यदि मुझे बल का नहीं पता है विमीय सूत्र, तो मैं क्या कर सकती हूँ, बल का सूत्र याद है मुझे, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ठीक है ना, इंटू दूरी लिख दिए, ठीक है। सरल से सरल पदों में व्यक्त करो उसको, यदि नहीं आता है तो। द्रव्यमान एज इट इज रहा, त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, ठीक है, इंटू दूरी लिख दिए फिर से। द्रव्यमान वेग, वेग में परिवर्तन मतलब वेग, ठीक है, तो वेग बराबर सूत्र क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय लिख दिए, नीचे पहले से ही समय है, और इंटू दूरी। तो यहाँ से देखिए द्रव्यमान को मैं m से दर्शाऊंगी, दूरी को l से, ठीक है ना। तो एक बार और लिख लेते हैं इसको, ये हो गया द्रव्यमान, ये क्या हो जाएगा दूरी का वर्ग बटे समय का वर्ग होगा, 2 बार है कि नहीं, दोनों के घातांक जुड़ जाएंगे, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा m l का घात 2 हो जाएगा और t की घात क्या हो जाएगा ऋण 2, ये ऊपर आएगा, तो ठीक है ना, विमीय सूत्र बन गया कार्य का, ठीक है। इस प्रकार आसानी से विमीय सूत्र हम बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं विमीय समीकरण। विमीय सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, अब देखते हैं विमीय समीकरण। समीकरण आ गया मतलब इक्विवेलेंट साइन का, इक्वल साइन का जो है हमको उपयोग करना है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है ना, समीकरण तभी बनता है जब बीच में क्या हो इक्वल का साइन हो, ठीक है ना। तो वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रकों के उचित घातों द्वारा प्रदर्शित करता है विमीय समीकरण कहलाता है। सब लगभग परिभाषा एक जैसी है, ठीक है ना। व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध यहाँ बोला गया है, मूल मात्रकों के उचित घातों द्वारा प्रदर्शित करता है, विमीय समीकरण कहलाता है, या इसी को कह सकते हैं वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करता है, विमीय समीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यांत्रिकी में किसी भौतिक राशि x के विमीय समीकरण को निम्नानुसार प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। x इज इक्वल टू कोई भौतिक राशि है x, उसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं m टू दी पावर a, l टू दी पावर b और t टू दी पावर c, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाया है। अतः विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय समीकरण निम्नानुसार होंगे। वेग का विमीय समीकरण बनाना है हमको, विमीय सूत्र नहीं लिखना है। सूत्र लिखते तो ये वाला पोर्शन हट जाता, केवल यही लिखते, ठीक है। समीकरण बनाना है मतलब इस प्रकार से वेग भी आ जाएगा, ठीक है। तो वेग v बराबर, बराबर का साइन आया, m0 l t -1, त्वरण का विमीय समीकरण a बराबर m0 l t -2, बल का विमीय समीकरण F बराबर mlt -2, कार्य का विमीय समीकरण W बराबर ml स्क्वायर t -2, ठीक है ना। विमीय सूत्र में क्या करते थे, केवल इतने पदों का उपयोग करते थे, ठीक है ना। अब समीकरण आ गया तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन भी आ गया, किसके बारे में हम दर्शा रहे हैं उसको बराबर करके लिखते जाना है,
ठीक है, ये हो गया विमीय समीकरण।